देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से दिया इस्तीफा। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया। धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने किया पोस्ट, लिखा 100 प्रत्याशी इस इस्तीफे में जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। पीएम मोदी धनखड़ को मन बदलने के लिए मनाए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दी प्रतिक्रिया, कहा मैं व्यक्तिगत रूप से उनके इस्तीफे से खुश नहीं हूं। धनखड़ राष्ट्रवादी और देशभक्त है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने किया पोस्ट, कहा प्रधानमंत्री कार्यालय और बीजेपी से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने अब तक ना उन्हें स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी और ना ही उनका धन्यवाद किया। पवन खेड़ा ने कहा कि ये चुप्पी इस बात की ओर इशारा करती है कि पर्दे के पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है और भाजपा भारी तनाव में है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से हमारा लेना देना नहीं। खड़गे ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार करना सरकार की इच्छा, ये सरकार का मामला। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर बोले अखिलेश, कहा कि इस्तीफा उनका व्यक्तिगत मामला। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत का बयान, जगदीप धनखड़ कल तक ठीक थे, अचानक इस्तीफा, कुछ तो गड़बड़ है। संजय राउत ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इसलिए जगह खाली की गई। सूत्रों के हवाले से खबर, इस्तीफा वापस नहीं लेंगे जगदीप धनखड़, इस्तीफे के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। कुछ देर में फिर शुरू होगी कार्रवाई। राज्यसभा में भी विपक्ष ने काटा हंगामा, राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित की गई। एसआईआर के मामले पर संसद के बाहर विपक्ष ने किया प्रदर्शन, संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने जताया विरोध। बिहार विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा, काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे विपक्षी विधायक। कानून व्यवस्था और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी सरकार पर हमलावर विपक्ष, सदन के भीतर और बाहर विपक्ष ने काटा हंगामा। बिहार विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित, सदन की कार्रवाई में आगे भी हंगामे के आसार। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार और विपक्ष के 215 सांसद एकजुट हो गए। लोकसभा के 145 सांसदों ने वर्मा को हटाने के संबंध में स्पीकर ओम बिरला को नोटिस चस्पा किया। इस नोटिस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले और केसी वेणुगोपाल के नाम शामिल हैं। राज्यसभा के भी 63 सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए नोटिस दिया। चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 दस्तावेजों को शामिल करने के सुझाव दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में जारी हलफनामे में आयोग ने कहा, आधार केवल पहचान पत्र है, राशन कार्ड भारी मात्रा में फर्जी बने हुए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर ईपीआईसी के इस वेरिफिकेशन में शामिल किया जाता है तो एसआईआर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में लोक भवन में आज शाम 4 बजे करेंगे कैबिनेट बैठक। इस बैठक में 2 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। बैठक में महिलाओं के लिए संपत्ति रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में छूट, नगरीय निकाय के सीमा विस्तार और विधानमंडल के मानसून सत्र जैसे कई प्रस्तावों को दी जाएगी मंजूरी। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। यह बैठक मानी जा रही है काफी अहम। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भाजपा विधायक राजीव कुंवर एक बार फिर अपने तीखे तेवरों को लेकर चर्चा में। सर्किट हाउस में हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। राजीव कुंवर ने अफसरों को घेरते हुए 50,000 रुपए की नकदी टेबल पर रख दी। विधायक ने कहा कि आप लोगों को बिना पैसे काम करना नहीं आता, इसलिए मैं खुद रुपए लेकर आया। चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़, 2 आरोपियों को लगी गोली। पुलिस ने आरोपी बलवंत कुमार, अभिरंजन कुमार और अभिषेक कुमार को किया गिरफ्तार। वहीं कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर चल रहे आरोपियों की कोर्ट में होगी पेशी। मुख्य शूटर तौसीफ रजा और बादशाह 3 दिन की पुलिस रिमांड पर, पुलिस कर रही है पूछताछ। गुजरात की वलसाड वापी स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में देर रात लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में प्लास्टिक होने के कारण आग बहुत तेजी से फैली। आग से कोई जान माल का नुकसान नहीं। आग में जलकर लाखों का हुआ नुकसान। आग लगने के कारणों को लगाया जा रहा है पता।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में धनकर पर विपक्ष का हंगामा राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित। तो आपको बता दें, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है धनकर के इस्तीफे को लेकर और राज्यसभा में इसे लेकर हंगामा किया गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, लैंडस्लाइड से हुई भारी तबाही। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कल बारिश और लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत। हिमाचल के सिरमौर में हुआ भारी भूस्खलन। भारी भूस्खलन से नेशनल हाईवे 707 पूरी तरह से हो गया बंद। हाईवे ने के दोनों ओर वाहनों की लगी है लंबी कतारें। भूस्खलन से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाईवे के खोलने के लिए हटाए जा रहे मलबे। पति के हाथ समेत 2 जगह आई चोट। इलाज के दौरान पति को लगे 18 टाके। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी भूस्खलन से NH 707 पूरी तरह बंद। पावंटा से शिलाई, शिमला से टूटा संपर्क। लगातार हो रही बारिश के चलते हुआ भीषण भूस्खलन, सड़कों पर गिरी भारी भरकम चट्टानें। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतारें। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के अलीगढ़ स्थित जलाली में प्राइवेट बस और ट्रोला में हुई टक्कर। सड़क हादसे में बस चालक की मौके पर मौत। हादसे में 2 दर्जन सावड़िया घायल। आज की हालत गंभीर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा प्रशासन। उत्तराखंड में चमोली में भारी भूस्खलन की चपेट में आया भारत चीन सीमा मार्ग। भावकुंड के पास पूरा पहाड़ दरक कर सड़क पर गिरा। पहाड़ पर सड़क का मलबा गिरने से आवाजाही पूरी तरह ठप। सीमा सड़क संगठन और SDRF की टीमें मलबा हटाने में जुटी। झांसी में 2 पशु चिकित्सा अधिकारी का विवाद आया सामने। पोस्टिंग को लेकर ताल ठोकते नजर आ रहे अधिकारी। उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र शाक ने दी जानकारी। उन्हें शासन से मिली है तैनाती। पूर्व में तैनात विनोद कुमार का मोरनापुर पशु चिकित्सालय ट्रांसफर होने के बावजूद पद पर तैनात। शाहजहांपुर में धर्मांतरण कराने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। ईसाई धर्म अपनाने के लिए मकान में कर रहे थे चंगाई सभा। पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराने का पड़ोसियों ने किया विरोध करने पर धर्मांतरण कराने वालों पर कराई पत्थरबाजी। कैमूर में उत्पाद विभाग की गाड़ियां नियंत्रित होकर पलटी। SI समेत 4 लोग घायल। दिल्ली कोलकाता हाईवे पर बड़े नाले में पलटी स्कॉर्पियो। घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। देहरादून ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धुलियानी की शिरकत। का युवाओं की जिंदगी में हर निर्णय ईमानदारी और साहस के साथ करना चाहिए। जस्टिस धुलिया ने कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की आत्मा और लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। इस मौके पर सुधांशु धुलिया ने उर्दू लेखिका फहमीदा रियाज की एक नज्म भी सुनाई। मुंबई के जूही PVR में ओ माय गॉड फेम उमेश शुक्ला की नई फिल्म हीर एक्सप्रेस का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। काफी चर्चा। फिल्म हीर एक्सप्रेस एक हीरोइन सेंट्रिक फिल्म है। यूपी के चित्रकूट में बारिश के बाद बढ़ी पहाड़ों की खूबसूरती। बारिश के बाद शुरू हुए जंगली झरनों ने स्थानीय सैलानियों का बढ़ाया रोमांच। स्थानीय लोगों ने मऊ क्षेत्र के दशरथ घाट को विकसित करने की सरकार से मांग की। प्रतापगढ़ में बकरी चोरी गैंग के 2 अंतर्राज्यीय बदमाश गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों पर लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट जैसी कई धाराओं में केस दर्ज। घायल बदमाशों का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। कई दिनों से बदमाशों की तलाश में थी पुलिस। बदमाशों के पास से 5 बकरियां, 2 तमंचा, 4 कारतूस, क्रेटा कार बरामद। आगरा में एक अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण सिंडिकेट का हुआ पर्दाफाश। जांच का हुआ खुलासा। पाकिस्तानी संगठन ISI और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं हमले के तार। मामले में यूपी पुलिस ने आगरा समेत गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान के 11 ठिकानों पर की छापेमारी। छापेमारी में कुल 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 1 के ट्रांसफर में हुआ धमाका। बिजली गुल होने से पूरे शहर में छाया अंधेरा। मुंबई में पाखंडी बाबा के खिलाफ FIR दर्ज। पिछले 2 सालों से पाखंडी बाबा संजय पगारे कर रहा था पाखंड। पूत उतारने, शादी करवाने जैसे दावे करता था पाखंडी बाबा।
पाखंडी के खेल को अंधश्रद्धा निर्मूलन संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया उजागर। खुफिया कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करके पुलिस को सौंपा। जैतपुर में नाबालिग लड़की ने हॉकी कोच और उसके साथियों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। पिछले 2 सालों में जजापुर हॉकी स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रही थी नाबालिग। जैतपुर टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। हॉकी कोच सार्थक और उसके साथी संदीप और सागर पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। अपराधियों ने कथित तौर पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर। राष्ट्रपति ने मंजूर किया है जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। सीतामढ़ी में सीता माता मंदिर का गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को करेंगे शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह 7 अगस्त को पटना में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह का यह दौरा माना जा रहा है काफी अहम। बिहार के सारण में मर्डर से फैली सनसनी। हार्डवेयर कारोबारी को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से हैदराबाद जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। तकनीकी खराबी आने के कारण यह इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। कुख्यात आसिफ बाबा गैंग का गुर्गा दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ पुलिस ने की गिरफ्तारी। आरोपी दिल्ली और मेरठ में कई आपराधिक मामलों में था वांछित। यूपी के चित्रकूट में बारिश के बाद बढ़ी पहाड़ों की खूबसूरती। बारिश के बाद शुरू हुए जंगली झरनों में स्थानीय सैलानियों का बढ़ा रोमांच। स्थानीय लोगों ने मऊ क्षेत्र के दशरथ घाट को विकसित करने की सरकार से मांग की। जम्मू में वैष्णो देवी मार्ग में वानगंगा के पास हुआ भूस्खलन। भूस्खलन की चपेट में आने से कुछ यात्री हुए घायल। घायलों को कटरा अस्पताल शिफ्ट किया गया। एमपी के सिवनी में रील बनाते वक्त युवक की गई जान। नदी में गिरी चप्पल उठाने के चक्कर में पानी में बहा युवक। परवाखोर के जंगल में रील बनाने गया था युवक। पुलिस ने बरामद किया युवक का शव। शाहजहांपुर में 15 वर्षीय किशोर की खनौत नदी में डूबने से मौत। परिजनों की मांग पर आरसीएल कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हापुड़ समेत कई जिलों में रात के अंधेरे में उड़ते ड्रोन से ग्रामीणों में दहशत। रात भर जागकर पहरा दे रहे ग्रामीण। लोगों को संदेह, चोरी के पहले ड्रोन कैमरों से होती है रेकी। रूस की राजधानी मॉस्को में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। लगातार बारिश से कई शहरों में हालात बिगड़े। भारी बारिश के बाद शहर की सड़कें नदी में हो गई तब्दील। कई घरों में शॉपिंग सेंटर्स की छतें गिर गई। लोगों के घरों में घुस गया बारिश का पानी। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। नागालैंड में भारी बारिश से हालात बिगड़े। फेसामा किसामा के पास सैलाब में कार। वही भूस्खलन से सड़क मार्ग पूरी तरह ठप।